दिव्य युग, समय और सत्य की खोज। सभी तस्वीरों को देखने के बाद विष्णुगुप्त और चाणक्य के पुनर्जन्म की संभावना को खारिज करना आसान हो जाता है। परिमल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन अगर यह नहीं तो फिर क्या? अब हमारी व्याख्या क्या है? कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अचानक वह खामोशी टूट गई। एलएसडी, जिसने अपनी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ाई हुई थीं, बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, काल यात्रा। काल यात्रा? ये सब क्या अनाप शनाप है? अभिलाष ने हंसते हुए कहा, समय स्थिर नहीं है कि तुम उसमें पीछे या आगे जा सको। यह केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। अतीत हमेशा अतीत रहेगा और भविष्य हमेशा एक संभावना मात्र। लेकिन एलएसडी ने उसकी आलोचना को पूरी तरह अनसुना कर दिया। डॉ बत्रा ने गंभीर स्वर में कहा, परिमल का कहना है कि विष्णुगुप्त, जो खुद को ओम कहता है, वह चाणक्य का ही नाम है, और चंद्रगुप्त मौर्य वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिनके मौर्य साम्राज्य का इतिहास में उल्लेख है। अगर यह सच है तो हम इतिहास के हर कथानक को फिर से लिखने की दहलीज पर खड़े हैं। पर सवाल है, यह सच है या भ्रम? भूतकाल का धुंधलका एलएसडी ने चाणक्य के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा, चाणक्य के बारे में अनेक ग्रंथों में अलग अलग दावे किए गए हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों में उनके जन्मस्थान को लेकर भी मतभेद हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक या राजकीय सलाहकार नहीं थे। उन्होंने भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसका मूल्यांकन आधुनिक समय में भी किया जा रहा है। लेकिन यहां सवाल यह है, अभिलाषा ने कहा, क्या चाणक्य और बंदा बहादुर के बीच कोई कड़ी है? उनका जन्म 2000 वर्षों के अंतराल में हुआ था। कोई यह दावा कैसे कर सकता है कि ओम इन दोनों को जानता था या उनके साथ काम कर चुका है? डॉ बत्रा ने कहा, यह केवल युगों का अंतर नहीं है बल्कि सभ्यताओं का सवाल भी है। अगर यह सच है तो हमारी वास्तविकता, इतिहास और दर्शन का हर पक्ष पूरी तरह बदल जाएगा। 4 युगों की परिभाषा, अभिलाष ने गहरी आवाज में कहा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी विशेषता है और मानवता के विकास या पतन की कहानी कहता है। शाहिस्ता ने पूछा, अगर यह एक सिद्धांत है तो इन युगों की अवधि कितनी है? अभिलाष ने समझाया, हर युग का अनुपात 4, 3, 2, 1 में बटा हुआ है। सतयुग सबसे लंबा और कलयुग सबसे छोटा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर युग के बीच अच्छाई और बुराई का संघर्ष धीरे धीरे करीब आता गया। सतयुग में संघर्ष 2 अलग अलग लोकों में था। त्रेता में यह 2 राज्यों के बीच था। द्वापर में यह एक ही परिवार के भीतर सिमट गया। और कलयुग में अच्छाई और बुराई हमारे भीतर ही लड़ती हैं। यही कलयुग का सबसे बड़ा सच है। विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का टकराव, शाहिस्ता ने दृढ़ता से कहा। यह सब पौराणिक कथाएं हैं, इसमें कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। विज्ञान इन बातों को खारिज करता है। अभिलाष मुस्कुराया, विज्ञान? बताओ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कब खोजी गई थी? एलएसडी ने तुरंत उत्तर दिया, 17वीं शताब्दी में। तब वैज्ञानिकों ने इसे लगभग सही मापा था। और हनुमान चालीसा? अभिलाष ने पलटवार किया, युग सहस्त्र योजन पर भानु, उसने उद्धृत किया। इस पंक्ति को अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो यह 15 करोड़ किलोमीटर बताती है, जो आज के वैज्ञानिक आंकड़े के बेहद करीब है। क्या यह महज संयोग है? एक गूढ़ रहस्य, चाणक्य से लेकर बंदा बहादुर तक और अब ओम शास्त्री तक। डॉ बत्रा ने गहरी आवाज में कहा, हम जिन रहस्यों की परतें खोल रहे हैं वे केवल पौराणिक कथाएं नहीं हो सकती। हो सकता है इतिहास ने इन कहानियों को पौराणिक आवरण दे दिया हो, और शायद इन सभी की कड़ी काल यात्रा में ही छिपी हो। कमरे में सन्नाटा था। हर कोई इस गूढ़ सत्य की गहराई में डूबा हुआ था। पर एक सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था, क्या यह सब सचमुच हमारी विरासत है या केवल एक भ्रम?